हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अगर परीक्षा की दृष्टि से देखे जाएं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप एग्जाम को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। और ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवाल क्या है? एक वन काष्ठ है, एक जड़ी बूटी है, एक स्थलीय जीव है, एक समुद्री जीव। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक समुद्री जीव है। प्रवाल हमारा एक समुद्री जीव है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो रेनेल जलधारा जो है हमारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। जो सही ऑप्शन होगा अटलांटिक महासागर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा कौन सी है? वेनेजुला धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राज़ील की धारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है हमारा ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा एक गर्म जलधारा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, कितनी होती है समुद्री जल की लवणता? 17%, 35%, 28%, 30%। तो जो सही उत्तर है हमारा 35%। समुद्री जल की लवणता 35% पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ये ज्वालामुखी का नाम है एलमिस्टी। ये किस देश में है? चिली, कोलंबिया, इटली, पेरू। तो एलमिस्टी ज्वालामुखी पेरू देश में है। पेरू जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन, चीनी, जापानी, पुर्तगाली। तो ये जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जो है ये जापानी भाषा से लिया गया है। सही उत्तर हमारा जापानी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी, सर्क, केम, स्केल। तो जो सही उत्तर है सुनामी। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल कौन सा है? स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो संगमरमर जो है ये कायांतरित सेल है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, चूना पत्थर, कोयला, ग्रेनाइट। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है नीस। नीस एक रूपांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? परतदार चट्टान इसमें से कौन सा नहीं है? चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, सेल, बालू का पत्थर। तो जो सही उत्तर है वो है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट क्या है? एक परतदार चट्टान नहीं है। अगला प्रश्न। झारिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में है? जो एक झारिया है ये कोयले की खान है। ये बताना है कि हमारे भारत देश के किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो झारिया जो कोयले की खान ये जो है ये झारखंड राज्य में है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संस्तरित, आग्नेय, नवीन संस्तरित, परिवर्तित चट्टान। तो जो पेट्रोलियम हमारा पाया जाता है ये पाया जाता है प्राचीन संस्तरित चट्टानों में। अगला प्रश्न। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो जो सही उत्तर है वो है हमारा अवसादी चट्टान। धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान पाया जाता है। अगला प्रश्न। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे पठार जिनके चारों तरफ पर्वतमालाएं होती हैं या चारों तरफ पर्वत से घिरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? गिरिपथ पठार, वायव्य पठार, अंतर पर्वतीय पठार, तटीय पठार। तो जो सही उत्तर है हमारा वो है अंतर पर्वतीय पठार। जो चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है हमारा वो है आग्नेय चट्टान। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से आग्नेय चट्टान बनते हैं।
बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखे जाते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जो उत्तरी ध्रुव होते हैं पृथ्वी को, दक्षिणी ध्रुव होते हैं, उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जो सही उत्तर है हमारा वो है देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, हिंज रेखा। भूमध्य रेखा, जो हमारा सही उत्तर है वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर एक ऐसा अक्षांश रेखा है जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। अगला प्रश्न, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? गोरे, समय पेटी, बेल्ट, काले। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक